हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। एंड यस, आज की इस रीडिंग में हम टोटली यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं, देखेंगे, जानेंगे। एंड यस, आप सबके सामने जो भी चीजें हैं उसको हम ओपन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस यस यस, जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। इसके पहले आपको बता दूं कि आपको फोकस करना है। फोकस उस व्यक्ति के ऊपर करना है, उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आपको क्रश है या जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे या हो अभी भी, है ना। हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो आप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ना ये हर किसी के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बात आप ही से रेजोनेट करे, तो ये बस ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आप रीडिंग के ऊपर फोकस करो, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. ओके ओके, सो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके जो पर्सन है ना, देखिए जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में हो वो व्यक्ति बड़े परेशान आज शाम को दिखाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ इनके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, और उस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है इस पर्सन को। एंड आप अभी इस वक्त इस पर्सन के पास हो नहीं, या इस पर्सन के साथ जो रिश्ते हैं ना वो आपके थोड़े से एक होता है ना कि गैप आ गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये पर्सन किसी दोस्त से ही बातें करते हुए दिख रहे हैं शाम के समय में। और बातें ये हो रही हैं कि भाई आज ना, तुझे पता है आज मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया मेरे साथ। कहीं ना कहीं मैं परेशान परेशान मैं परेशान परेशान हूँ। और मुझे ना अपने ऑफिस का टेंशन अलग है। ठीक है, और इस वक्त जिस इंसान की मुझे ज़रूरत है ना वो इंसान मेरे पास है नहीं। तो इनके जो दोस्त कह रहे हैं कि अब तुझे किसकी ज़रूरत पड़ गई, क्या ऑफिस में फिर से किसी एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा कर दिया, क्या क्या हो गया। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, बस कुछ लोगों के मुंह बड़े होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, और वो हमें सुनना पड़ता है, बस और कुछ नहीं यार। परेशान बस इसीलिए हूँ, मुझे थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए था और जो हमेशा इमोशनल सपोर्ट मिलता था वो आज मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। सो आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या हुआ, मुझसे बता, कोई प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि नहीं यार, बस
उससे बात करने का या मिलने का सोच रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार फिर से फिर से तू उसके करीब जाना चाहता है, फिर से तू वही चीज़ें करना चाहता है। क्यों तेरा दिल नहीं मानता है उसके बगैर? क्यों तू अपने आप को इमोशनली तू उसके साथ इन्वॉल्व करता है, जबकि तुझे पता है कि तेरा उसका फ्यूचर नहीं है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पता है, लेकिन मन कर रहा है आज, मन कर रहा है आज बात करने का उससे। दिल कर रहा है कि मैं बात करूं, मुझे ना उससे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत हो रही है इच्छा कि मैं बात करूं। मुझे उसके साथ जो है ना अच्छा लगता है बात करना। तो मैं चाह रहा हूँ उससे बात करके और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके, है ना, रखना। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे रिलैक्स करना है, इमोशनल कनेक्शन तुझे नहीं चाहिए। फिर से तू गलती तो नहीं कर रहा है ना? तू ध्यान दे दे, ध्यान रख ले। तू फालतू की चीज़ें मत सोच या मत कर, मैं तेरे से यही कहूँगा, ठीक है? और अपने आप को ना तू अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर, थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा संभाल, ठीक है? क्योंकि मन के संभालने से ही तू संभलेगा। मन को जो है ना, एक होता है ना कि मन में जो पीड़ा है ना, उस पीड़ा को ख़त्म कर यार, ठीक है? उसके साथ कांटेक्ट करने का क्या मतलब बनता है? फिर 2-4 दिन बातें होंगी तेरी और फिर तू वही प्रॉब्लम्स, है ना, वही प्रॉब्लम में फंसेगा। फिर तो वही चीज़ें होंगी ना तेरे साथ। क्या चाहता है तू? फिर से तू रोए, फिर से उसको रुलाए, क्यों? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मैं उसको रुलाऊं, मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है गलत करूँ या मैं उसे बात ना करूँ। यार बातें होंगी तो हो सकता है कि बातें अच्छे लेवल पे हो सकता है कि चीज़ें अच्छे लेवल पे हो, हम दोनों साथ में आए, फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करें, ये भी तो हो सकता है ना? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो ये भी तो हो सकता है कि वो तेरे साथ ना आए, तुझसे बात ना करे, किसी और के साथ हो। ये भी तो हो सकता है ना भाई? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार हो तो सकता है, वो ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो ये चीज़ें बोल रहे हैं ना, तो मुझे और टेंशन हो रही है कि उसकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम है। वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में रहे ना रहे, मैं उसकी लाइफ में रहूँ ना रहूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं ला रहा ना, वो भी किसी और को अपनी लाइफ में लेके ना आए। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये तो तेरी मर्जी है भाई, ये तो तेरी लाइफ है, उसकी लाइफ पे उसका कंट्रोल है ना, उसका उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो किसी और के साथ जाना चाहती है, तू रोक नहीं सकता, तेरा कोई हक ही नहीं बनता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार हक कैसे नहीं बनता है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ भाई, मैं भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाता, मैं किसी से नहीं बोलता, मैं किसी को कमिटमेंट नहीं देता, तो वो कैसे कर सकती है? उसको भी कोई हक नहीं है ये सब चीज़ें करने का। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्यों, इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों हक नहीं है? क्यों? वो तेरी बीवी है, तेरा हस्बैंड है, क्यों? क्यों हक नहीं है भाई? सबको अपने जीवन जीने का हक है, सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसे भी है। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, और अब जो है लाइफ वैसी तो नहीं रह जाएगी ना जैसे कि पहले थी। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि तू ज़्यादा सोच रहा है और कुछ नहीं, ज़्यादा सोच मत, ठीक है? तेरी जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे लगता है ना कि तुझे परेशान कर रही हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा एंजाइटी और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है? तू अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहता है ना, तो तू बढ़,
तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो ये तेरा है ना, ये तो तेरा वो है। तुम ये चीजें क्यों करते हो, तुम ये बातें क्यों करते हो यार? यार तेरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, तेरा जो ये लेवल है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। क्या मतलब क्या चल रहा है ये? कहीं ना कहीं तू ज्यादा नहीं सोच रहा, ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, मतलब ज्यादा चीजें नहीं हो रही हैं, तेरा उसका मतलब कुछ भी। तो आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, अगर तू सोच तो ज्यादा कुछ भी नहीं है यार। मैं चाहता हूँ उसको, दिल से चाहता हूँ यार, अभी भी चाहता हूँ। हालांकि बात नहीं होती है, बात किसी कारणवश रुक गई थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता या मैं उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जाना चाहता, ऐसा थोड़ी ना है। मैं तो लेके जाना ही चाहता हूँ, मैं तो पहले भी चाहता था कि मेरा और उसका रिलेशनशिप आगे बढ़े, मैं उसके साथ आगे जाऊं, रिश्ते को ठीक करूं। मेरी तो चाहत थी ना ये। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है, बता तू ही बता कि क्या गलती है मेरी। मैं चाहता हूँ उसके साथ जाना, मैं चाहता हूँ उसके साथ वापस से वो रिक्रिएट करना रिलेशनशिप को, चीज़ों को सही करना। मैं तो चाहता हूँ यार, दिल से चाहता हूँ कि मेरा ये सब कुछ हो, ठीक से हो, और मैं सब कुछ करूँ, ठीक से करूँ। अब मुझे अब मुझसे ना ये चीज़ें नहीं होती हैं कि अ, आज जो है बातें कर लूँ और कल ना बातें करूँ, वो चीज़ अब मेरे मन में नहीं है। मेरा थॉट अब ये नहीं है कि मैं बातें करूँ कि ना करूँ, ठीक है। यार मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया हूँ, थोड़ी सी जो मेरी परेशानी है ना उसको मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, मतलब माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया है मेरे, ठीक है। अभी जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं कैसे बातें कर लूँ, मैं कैसे बातें कर लूँ, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना है, मतलब एक जिद टाइप ना मेरा मन कर रहा है, जिद्दी सा मन हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों। तो इनके जो पार्टनर है, इनके जो दोस्त है, वो कह रहे हैं कि यार जिद है चाहे जो भी है, ठीक है, जिद है या चाहे जो भी है। सो यहाँ आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार शायद तू समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरी बात से तू एग्री भी करेगा। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, मैं तेरी बात से एग्री नहीं कर रहा। तो मुझे पता है कि तू ना कुछ दिन जो है उससे बात करेगा, फिर जो है तेरा वही ड्रामा रहेगा, और तू फिर जो है ना उससे शादी या फिर उसके साथ जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रेडी नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये चीजें करना बंद कर यार, ये चीजें करना बंद कर यार, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम जो ये सोचते हो ना, ये चीजें करना, ये सारी बातें करना, यार ये मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है, मुझे लगता है कि तुम चीट कर रहे हो यार उसके साथ। ये ठीक नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे मन वैसे जियो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा करने के लिए, नहीं कहूंगा मैं तुमसे इस रिश्ते को आगे जो है ऐसे खींचने के लिए। अगर तुम्हें करना ही है तो कमिटमेंट के साथ करो, रिश्ते को नाम दो, रिश्ते को होता है ना कि भाई वो रिश्ता तुम्हारे लिए है तो है, वैसा होना चाहिए। तुम्हारा रिश्ता उसके साथ प्योर लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हें उस रिश्ते में ना कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मतलब ये पर्सन अपने आप को ना ऐसा समझ रहे हैं कि भाई मैं बात कर लूंगा तो वो बात कर लेगी, ठीक है। तो इनके दोस्त वही कह रहे हैं कि तेरी जो मर्जी है वो तूने किया, ठीक है,
अब उसकी मर्जी भी होनी चाहिए। तू किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकता कि तेरा जो मन है, जब मन किया तब मैं उससे बात करूंगा, जब मन नहीं किया तो मैं उससे नहीं बात करूंगा। तो ये चीजें तेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब तुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी का क्या है क्या नहीं है वो तो तुझे पता है ही, उसमें बताने की कोई वो बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये चीजें तुझे नहीं करनी चाहिए। ये चीजें तुझे मतलब शोभा नहीं देती हैं यार। थोड़ा सा अपने माइंड को वो रिलैक्स कर, अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प कर एंड सोच इस बारे में कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जो है ना जिस लेवल पे बातें कर रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। तो बाकी चीजें तू देख ले क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मेरे अनुसार ऐसा है, ठीक है। तो तुम बातें करके देखो, समझने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये तुम्हारा जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन तुम कहीं ना कहीं तुम्हें जो है ना लगता है कि आ, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तुम्हें समझने में, तुम्हें जानने में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तुम्हें समझ करके जान करके अपने रिश्ते को है ना संभालना चाहिए, ठीक है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम जाओ तो कमिटमेंट लेके जाओ उसके साथ, कमिटमेंट दे दो उसको, ठीक है। कमिटमेंट दे दो और कमिटमेंट दे करके अपने रिश्ते को ना तुम आगे बढ़ाओ। इस तरीके से मत करो कि तुम कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो और रिश्ते को जो है ना ऐसे करना चाहते हो। तो मैं कहूंगी कि भाई ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस रिश्ते के लिए तुम भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो तुम भी वही करो, ठीक है। अपने रिश्ते को डीपली समझो और सीरियसली लो, ठीक है, ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि हाँ रिश्ता कैसा मतलब किस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। सो आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी है इस पर्सन को। अब इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन समझते हैं कि नहीं समझते हैं। बाकी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ना थोड़े से वैसे हैं कि कमिटमेंट देने से ना बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है, आगे का आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि भाई रिश्ते को ना थोड़ा सा समझ करके देखना ज़रूरी है, ठीक है। समझ करके और फिर से देखा जाए, समझ करके फिर से इस रिश्ते को समझने की कोशिश की जाए तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप है ना इनके साथ तो सब कुछ है, आप नहीं है इनके साथ तो कुछ भी नहीं है। कहा जाता है ना कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है तेरे सिवा ये, है ना। तो वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को ना आपके पार्टनर को वो तकलीफ, वो दर्द, वो पेन मुझे नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और ये पर्सन अपने आप को निकाल नहीं पाते सिचुएशन से, अपने आप को बिल्कुल भी निकाल नहीं पाते हैं, अपने सिचुएशन को सही ढंग से वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन को बहुत मतलब बहुत खामोश रह लिया इस पर्सन ने। अब जो है ना खामोशी खत्म करने का वक्त आ चुका है। अब जो है रिश्ते को आगे लेके जाने का वक्त आ चुका है। अब रिश्ता बहुत स्पेशल मतलब लग रहा है। अब लग रहा है कि भाई स्पेशल स्पेशल चीजें होंगी इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश करी गई है, ठीक है ना। आपके पार्टनर को बहुत बहुत मैं देख पा रही हूँ कि इनके दोस्त ने बहुत समझाने की कोशिश करी है और ऐसा समझाया है कि भाई ये पर्सन अगर चाहे तो फिर ये पर्सन दोबारा मुड़ के किसी की तरफ ना देखे, आपके तरफ ही आए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइस आपकी आज की इस रीडिंग में। और आज की रीडिंग थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना जाना है कहीं, है ना। सो अपना भी कुछ काम है भाई। तो चलिए करते हैं रीडिंग को यहीं पे खत्म और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।